मेरे पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर नहीं है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। क्यों स्वीटू? कभी जैसे गर्मियों में होता है, सबसे ज़्यादा गर्मियों में, जब लस्सी या फिर आइसक्रीम का बैटर और ये और वो जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, गर्मियों में पड़ती है। बट ऐसे बाकी फिर वेदर में नहीं होता है। वो जो दाल घूटनी होती है ना, मथनी, मैं उसको यूज़ कर लेती हूँ, चम्मच से लगातार कर लेती हूँ। कुछ चीज़ों में हाथ का इस्तेमाल करके, स्पून का इस्तेमाल करके कर लेती हूँ। बट ये ब्लेंडर चाहिए था, बहुत पहले था मेरे पास, जब केक टिन लिया था, उसका सारा सामान लिया था आइसिंग का, तब लिए थे। वो जगदम्बा से लिए थे, याद है स्वीटू? और देव बहुत छोटा था, वो कितना कॉस्टली आया था ना, पूरा आइसिंग का किट थी वो। देव ने जो केक डेकोरेट करने की आइसिंग किट होती है ना, बहुत प्यारी बड़ी वाली 650 की किट लेके दी थी स्वीटू ने। देव ने पूरी खराब कर दिया था। 2 साल का था, एक एक चीज़ को ऐसे, मतलब वो उसके जो नोजल्स होते हैं सब कुछ को खेल के खराब कर दिया, ठोक ठोक के, तो वो ना बेकार हो गई। तो उसके साथ इसने ब्लेंडर भी तोड़ दिया था। उसके बाद से सोचिए अभी कितने साल का हो गया देव, मतलब उसको 11वां लग गया है, मतलब इस बात को हो गए होंगे 7-8 साल। ब्लेंडर, ऐसे सारी शॉपिंग हो जाती है बट ब्लेंडर लेना नहीं हो रहा था, इतना सा छोटी सी चीज़। तो धीरे से एक इलेक्ट्रिक ब्लेंडर भी लेना है। तो चलते हैं अभी किचन में, आज बनाते हैं लहसुन के चीले। इस ठंड के पहले लहसुन के चीले, नहीं तो वाराणसी में जाते थे तो खाते थे, यहाँ कभी कभार सब्जी वाले दे देते थे, वरना स्वीटू जाते थे अपने किसानों के पास तो मिल जाते थे। तो इस बार उनको टाइम भी नहीं मिला जाने का और मिल भी नहीं पाए, तो अब ये लेकर आए हैं, किसी की बाड़ी से खरीद कर लाए हैं। वो भी किसी से पूछते पूछते ढूंढते ढूंढते रास्ते में आ रहे थे घर। तो ऐसी रही लहसुन के चीले की स्टोरी। तो अब जाके खाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करती हूँ। को बिल्कुल भी चैन नहीं आ रहा है, तो उसने खोल ही लिया है, दिखाती हूँ। देखो बड़ा हो गया है ना, तो चीजें करने लगा है। पॉलिथीन खोल लिया उसने कढ़ाई की। एक्चुअली मेरे पास एक बड़े साइज में एक सिंगल कढ़ाई थी, कढ़ाई 3 है, एक नॉन स्टिक, बट नॉन स्टिक डेली यूज़ नहीं करती, और जो बड़ी है जिसमें ज़्यादा क्वांटिटी में बन सके ऐसी सिंगल थी। और जो हमारे हाउस हेल्प है, मतलब जिनके हम रहते हैं ना, उनके ही हाउस हेल्प है, उन्हीं को हमने लगाया है। ये बहुत अच्छी है, रेगुलर आती है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, बट वो आती लेट है, 9:30 बजे। तो तब तक तो ब्रेकफास्ट बन चुका होता है, तो कई बार दिक्कत होती है। तो इस वजह से एक एक्स्ट्रा में मुझे ऐसी देसी वाली कढ़ाई चाहिए थी, एल्यूमिनियम की, तो इसलिए ये कढ़ाई एक लेकर आए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, आज इस खर्चे का कोई प्लान ही नहीं था। बिना प्लान के अनप्लान्ड शॉपिंग होती है ना, कई बार हम तो मंदिर गए थे और कप लेने गए थे, बेसिकली कप नहीं, क्योंकि कप टूट चुके, कॉफ़ी मग में हम लोग चाय पी रहे कप से, बट फिर ये ले आए और कप अभी भी नहीं आए घर में। क्यों सीटू बैट बना रहे हैं, दिखाती, अभी नहीं खुला है। सीटू बैट बना रहे हैं अभी, सब ऐसे नीचे फेंक के फैला के इस तरीके से ये बेड बनाते हैं। ये इसकी कलर पे मत जाइएगा, ये 1000 रुपये का पिलो है स्वीटू का, और ये बहुत कंफर्ट होता है, बट ये पुराना हो गया ना, और ये वाइट कलर था इसलिए ऐसा हो गया है। तो बिना कवर के इसको दिखाऊंगी तो बड़ा अजीब लगेगा, बट ये 1000 का आता है ये वाला पिलो, इसमें स्लीप वेल दिखता भी है। मेन बात उसको ना कहीं भी फेंक के छुटकू नहीं, हाँ। जमीन में घसीट के बैठ के घसीटता था इसको जमीन में। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मैं रेस्ट कर रही थी, तो सारा सब कुछ फैला हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं समेटा है। ये एक चेयर टूट गई है जो देव और मेरी वजह से टूटी है, तो उसके ऊपर सारे जितने भी धुले हुए कपड़े थे सब इस तरीके से पड़े हुए। ये रूम की हालत है आज। तो ऐसा नहीं दिखाना चाहिए, वैसा नहीं दिखाना चाहिए, पर बट जैसी जो कंडीशन होती है घर की दिखा देती, क्योंकि नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं यार हम लोग, एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली है, तो ये सारी चीजें हो सकती है। जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सब फैला हुआ है, अब वो अपना काम देखेंगे या ये सब कुछ देखेंगे, उसके बावजूद भी बहुत हेल्प करते हैं मेरी, अभी भी कर ही रहे हैं। अभी कायदे से, तो कायदा नहीं, हमारे तो ऐसा कुछ है नहीं, दोनों ही कर लेते हैं, वो मुझसे ज्यादा ही करते होंगे। मेरी तबीयत ठीक नहीं तो पूरा एक्टिव हो जाते हैं वो, बट बाद में पैसे हो जाता हो क्या? नहीं, मतलब अब क्या बताऊं, कुछ तो बताऊंगी ना। अब फिर बोलिएगा मत कि फिर से बनियान पे दिखाया, तो अब तो गर्मी आ रही, समर्स आ रही, तो इनका तो टी शर्ट में दिखना बहुत मुश्किल है। इनके सैंडोज खराब हो चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ ढूंढ के, अभी नहीं, इस महीने बहुत सारे, ये तो बिना बजट की शॉपिंग हो गई आज। लेने कब गए थे, कप नहीं लाए, बाकी चीजें लेके आए, कप नहीं लाए हम अभी भी, कप थे ही नहीं उनके यहाँ, थे ही नहीं। वो बोलते स्टील मग्स है, तो स्टील मग्स नहीं चाहिए, वो एक है देव के लिए, हम लोगों ने बहुत छोटा था तब लिए थे, तो वो चीनी मिट्टी वाले चाहिए लिए थे जी, पानी पीने के लिए थे हम लोग। और सेरेलेक जो उसने कभी नहीं खाया, देव ने कभी सेरेलेक नहीं खाया है। देव दाल रोटी, दाल का पानी, मतलब ये चीज का पूरा क्रेडिट जाता है मम्मी जी को, मतलब देव की नानी को। तो उन्होंने उसको ऐसी अच्छी आदत लगाई ना कि उसके नखरे नहीं है खाने में, हमारे मुंह भुर भुर करता था। फिर भी मम्मी जी का ही मन नहीं मानता था कि बेटा सब बच्चे खाते तो ले आपको बोली थी, जबकि मम्मी जी को पता था। मम्मी जी उसको गोद में बिठाती थी, सेब का जूस, मतलब रोटी दूध में मिला के, और दाल वाल,
ये सारा देना स्टार्ट किया था। जब बच्चा खाना सीखता है तो फिर सेरेलैक मम्मी जी को ही मतलब लगा कि नहीं खिलाना चाहिए, चलो सब बच्चे खाते तो ला के देख लेते हैं। लेकिन जिस बच्चे को नानी ने आदत लगाई हो मतलब अच्छा वाला खाना दाल रोटी और मतलब टाइम था उसका, रोटी वो फ्रूट्स को वो करके हाँ, मतलब वो तो कह सकते हैं कि मतलब देव जो सब कुछ खाता है ना, कोई नखरे नहीं है उसके। तो बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट करते हैं कि आपका बच्चा सब कुछ खाता है, बता दे। तो उसका जो पहला क्रेडिट है वो तो मम्मी जी को ही जाता है, उसकी नानी ने इसको सिखाया। हम तो मतलब थोड़ा बड़ा हो गया तब उसको बोलने लगे। एक घंटे उसके लिए थाली में दाल चावल सब्जी, मतलब मम्मी जी थक जाती थी लेकिन अपना खाना खाए बिना इसके पीछे घूमते रहती थी, खिलाती थी। और अभी जैसे कई लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स दिखते नहीं, आते नहीं, तो अभी तो वो लोगों की तबीयत नहीं ठीक है इसलिए नहीं आ पाते, नहीं तो जब ये छोटा था तो वो लोग बहुत बहुत सफर करके आए मेरे पास। इनको जैसे टूरिंग किया था, इनको टूर पे जाना पड़ता था, पापा जी छुट्टियां लेके, तब रिटायर्ड नहीं हुए थे, 15-15 दिन मम्मी जी मतलब पापा जी और बहन वहाँ रहते थे, मम्मी जी आ जाती थी, तो ऐसा होता था। लेकिन हर एक टाइम होता है, एज का भी होता है, हेल्थ इश्यूज हो गए हैं तो वो उतना सफर नहीं कर सकते। आएंगे डेफिनेटली कभी ना कभी, बट नहीं कर पाते सफर। तो अभी तो फिलहाल पॉसिबल नहीं, क्योंकि वहाँ उनके जो फैमिली डॉक्टर है जिनसे उनका ट्रीटमेंट चलता है वो भी वहाँ पे पास में है, और यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज नहीं है मेडिकल फैसिलिटीज, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट है बट फिर भी वहाँ की फैसिलिटीज ज़्यादा अच्छी है यहाँ से, वहाँ ज्यादा अच्छी है यहाँ से। हाँ वही तो बोल रही हूँ, सॉरी मैं कुछ और यहाँ पे सीधे रायपुर भागना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे बालाघाट के बालाघाट में सब हो जाएगा, ऐसा वाला है। तो ये भी एक रीज़न है। और मैं जाने का सोच रही थी तो मैं खुद बीमार पड़ गई थी तो मेरा जाना हुआ नहीं। और अब ये तो ऐसा है, फरवरी आ गई तो मार्च में तो देव के एग्ज़ाम वगैरह रहेंगे। तो देखिए अब आजकल तो ऐसा हो गया कि होली बीच में पड़ जाते एग्जाम्स के, फिर एक पेपर बचा के रखे। लास्ट ईयर नहीं, एक पेपर बचा के रखे थे, या तो पहले कर दो बच्चे के एग्जाम तो बंदा फ्री हो जाए। तो देखते हैं कैसा क्या होता है, लेकिन इसके एग्जाम हो जाएंगे ना उसके बाद जाऊंगी, पापा जी मुझे से मिलके आएंगे। अब स्वीटू का तो नहीं बता सकती, लेकिन देवर में ज़रूर जाएंगे इनके पास, जब इनको टाइम रहेगा छुट्टी रहेगी तभी जाएंगे या लेने आ जाएंगे, जैसा जो भी होगा, लेकिन देवर में जाएंगे। बट अभी टाइम है, मार्च तक तो अभी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए बहुत सारी बातें कर ली, बहुत दिन बाद जब मैं बात करना शुरू करती तो भूल जाती कि ब्लॉग लंबा हो जाएगा, लंबा मत कर भाई। और इनको फिर से शेव का टाइम नहीं मिला है। फिलहाल तो मेरा गला खराब है तो ना वो अजीब सा साइलेंसर और कचरा कहता है ना, कभी अच्छी आवाज आती है, कभी लगता है कि वो ऐसा होने लगता है वो गला, इसे बोलते हैं बाजा। इसको सारी चीजों का बड़ा है, वो पहले देखेगा जाएगा, वो बाजा नहीं अब है मैं वो। पहले चीले बनाती हूँ। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ किचन में। ये रहा हमारा चीले का बैटर, तवा मैंने गैस पे रख दिया है गर्म करने के लिए, इसमें हल्का सा ऑयल लगाया है। अब चीले बनाते हैं। अंकल 2 छेद हो गए हैं इस वाले में, वो तो हो ही सकते हैं, बट ये मैं पतले वाले बनाती हूँ, एकदम पतले वाले। हाँ जी, गैस पे ना मुझसे थोड़ा सा ऑयल गिर गया था और दूध भी गिर गया था, इसलिए थोड़ा सा मैसी भी दिख रहा होगा। यहाँ पे देव को दे दिया है, क्योंकि ये धीरे धीरे बनते हैं, स्लोली। तो पहले देव खा ले, फिर इसके बाद इनको दूंगी। चिली जब भी बनाओ ना थोड़ा जल्दी बनाना चाहिए। आज मैं काफ़ी लेट बना रही, क्योंकि बहुत धीरे धीरे बनते हैं और फिर सबको भूख लग जाती है। अभी मुझे खुद भूख लग गई थी, बनाते टाइम स्वीटू को लग गई थी। इस दिन 10:30 बज गया था करते करते, बट बड़ा अच्छा लगा। और जिन लोगों ने अगर ये व्लॉग देखा है, लास्ट व्लॉग नहीं देखा है, तो इस चीले का बैटर कैसे रेडी करते हैं आप प्लीज़ मेरे लास्ट वाले व्लॉग में देख लीजिएगा। ये लहसुन के पत्ते के चीले हैं, गार्लिक के पत्ते के, जो विंटर में खाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और अच्छे भी होते हैं विंटर के हिसाब से। मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम जब जाते हैं ना वाराणसी, तब मम्मी जी बना के खिला देती है। यहाँ पे इसके पत्ते मिलते नहीं, मुश्किल से मिलते हैं। हाँ जी, स्वीटू की भी थाली लगा दी। इसके साथ मैंने बनाई हरे टमाटर की रोस्टेड चटनी, जो हमारे सभी को बहुत पसंद है। इसको बोलते हैं पेपर चीला। मेरे स्वीटू को बहुत पसंद है। वो चीला पतला से पतला बनाना है, पेपर चीला ही पसंद है मेरे को। मैं कैसा बनाती हूँ तो पेपर ही तो बनाती है। लव यू। मजा आ गया, नॉर्मल पानी चाहिए।
जी। अरे देव का ग्लास है। हाँ जी, इसकी डिटेल रेसिपी के लिए आपको लास्ट वाला व्लॉग और ये वाला व्लॉग दोनों देखने पड़ेंगे, तब आपको समझ में आएगी। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और नए व्यूअर्स है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन आ सके और आप डेली व्लॉग्स देख सकें। और मेरे पुराने व्लॉग्स भी देखिए ताकि आप हम लोगों से कनेक्ट कर सकें। जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर।